करी। अब हम चतुर्थी विभक्ति के बारे में आपको बता रहे हैं। चतुर्थी विभक्ति पढ़ेंगे। देखो, कर्मणा यम अभिप्रति से संप्रदानम, जिसको मतलब कर्मणा, जिसको कोई वस्तु दी जाए वह संप्रदान कारक होता है, उसके योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। मतलब कहने के किसी को कोई वस्तु दी जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे रामः ब्राह्मणाय वस्त्रम ददाति, राम ब्राह्मण के लिए वस्त्र देता है। यानी कि राम ब्राह्मण के लिए अब ये आ गया। इसमें जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण के लिए हम वस्तु दे रहे हैं तो इसमें चतुर्थी विभक्ति आएगी। वस्त्रम ददाति, वस्त्र देता है, तो ब्राह्मणाय में हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। ब्राह्मणाय वस्त्रम ददाति। अब आगे है हमारी रुच्य अर्थानाम प्रियमाणम। रुच्य अर्थानाम प्रियमाण है, यानी कि रुचि अर्थ वाली धातुओं के योग में प्रसन्न होने वाले व्यक्ति की संप्रदान होता है, उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। अर्थात यह है कि जैसे रुचि अर्थ वाली धातु है जिसमें हमारी रुचि होती है और वह संप्रदान कारक होता है, और उसमें हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारी किसी वस्तु में रुचि है तो हम जिस वस्तु में हमारी रुचि है ना उसमें हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे गणेशाय मोदकम रोचते, गणेश को लड्डू अच्छे लगते हैं। गणेश को लड्डू अच्छे लगते हैं। तो देखो यहाँ जो गणेशाय है अपना, ये गणेशाय, तो गणेश को क्या अच्छा लग रहा है? लड्डू। तो जिसको रुचि है, मतलब गणेश को लड्डू अच्छे लग रहे हैं, तो गणेश में हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। जिसको जो चीज अच्छी लगती है, तो जो हमारा कर्ता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। गणेश को लड्डू अच्छे लगते हैं। हरिये रोचते भक्ति, जैसे हरि की भक्ति अच्छी लगती है, तो किसकी भक्ति अच्छी लग रही है? हमें हरि की, तो उसमें हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। आगे हम सूत्र है हमारा सिलाग हनुंग स्था सपाम गीपस्य मान है, यानी कि सिलाग मतलब प्रशंसा करना, किसी की प्रशंसा करना, उसको हम बोलते हैं सिलाघा। तो सिलाग हनुंग छिपते हैं, जैसे हम अपने आप को किसी से छिपा रहे हैं तो उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। स्था रुकना, कहीं ठहरना, उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। सप हमारा प्रत्यय है, यानी कि उसमें आ जाएगा सप में उल्हाना देना। इन धातुओं के योग में कर्ता जिसे अपना भाव प्रकट करता है, मतलब कर्ता जिसको अपना भाव प्रकट कर रहा है, बता रहा है, उसमें संप्रदान होकर चतुर्थी विभक्ति होती है। यानी कि हम किसी से छिप रहे हैं, या हम किसी से की प्रशंसा कर रहे हैं, या हम कहीं रुक रहे हैं, या किसी को उल्हाना दे रहे हैं, तो जिसको हम दे रहे हैं उसके साथ हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे देखिए, गोपी स्मरात का अर्थ जानते हो? काम भाव। गोपी स्मरात काम भाव के कारण। गोपी स्मरात कृष्णाय श्लाघते हनुते तिष्ठते सपते बा। तो गोपी, देखो इसका अर्थ है गोपी काम भाव के कारण कृष्ण से श्लाघते,
श्लाघते कृष्ण की, या जैसे कृष्ण की प्रशंसा, ठीक है, कृष्ण की प्रशंसा प्रशंसा करती हैं। हनुते छिपती हैं, छिपती हैं। तिष्ठते ठहरती हैं। और उल्हाना, उल्हाना देती हैं। यानी कि ये जो है गोपी, जब भगवान कृष्ण गोपियों के साथ नहीं थे, तो वो जब उन्हें छोड़कर चले गए थे कृष्ण भगवान गोपियों को, तो उस समय का ये है कि जब गोपियां उसको भगवान कृष्ण को याद करती थी या उनको उनसे छिपती थी, उल्हाना देती थी, तो ये इसमें आएगा गोपी स्मरात काम भाव के कारण कृष्णाय। तो देखिए कृष्णाय में चतुर्थी व्यक्ति आई है, कृष्ण जिससे हम कर रहे हैं, जिससे हम छिप रहे हैं या उल्हाना दे रहे हैं या जिसकी प्रशंसा कर रहे हैं, उसमें चतुर्थी व्यक्ति आई है। तो इसमें कृष्ण की प्रशंसा कर रही है, छिप रही है, ठहर रही है, उल्हाना दे रही है, तो इसमें कृष्ण में हम चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। अब अगला सूत्र है हमारा क्रुद्ध, द्रोहे, ईर्ष्या, असूया अर्था नाम यम प्रतिकोपः। क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या, असूया अर्थानाम, जिस पर क्रोध किया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे क्रुद्ध, क्रुद्ध क्रोध करना, द्रोह द्रोह करना, ईर्ष्या 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 करना या किसी से जलना, और अगला है असूया, असूया मतलब किसी के, असूया का अर्थ है किसी के गुणों में भी दोष निकालना। इन धातुओं और इनके समान अर्थ वाली अन्य धातुओं के योग में हम जिस पर क्रोध क्रोध किया जाए उसमें चतुर्थी व्यक्ति होती है। जिस पर क्रोध किया जाए उसमें चतुर्थी व्यक्ति होती है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, जिस पर किसी पर क्रोध कर रहे हैं, किसी से ईर्ष्या कर रहे हैं या किसी के असूया कर रहे हैं, गुणों में दोष निकाल रहे हैं, तो जिस पर हम क्रोध कर रहे हैं उसमें हम चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे हर्ये, क्रुध्यति, द्रुह्यति, ईर्ष्यति, असूयति वा। तो देखो हरि पर क्रोध करना, क्रोध करना, द्रुह्यति द्रोह करना, यानी कि द्रोह करना, और ईर्ष्यति और ईर्ष्या ईर्ष्या करना, ईर्ष्या करना, इनमें चतुर्थी व्यक्ति। तो देखिए हरि पर क्रोध करता है, द्रोह करता है, हरि से ईर्ष्या करता है और उसके गुणों में दोष निकालता है। ईर्ष्या करता है, असूयति गुणों में दोष निकालता है, गुणों में दोष निकालता है, गुणों में दोष निकालता है। तो जिस पर हम क्रोध कर रहे हैं, हम किस पर क्रोध कर रहे हैं, जैसे कई बार देखा होगा तुम भी, भगवान से हम गुस्सा होते हैं, या भगवान हमारी कोई काम पूरा नहीं करते हैं तो हम क्या करते हैं, भगवान से क्रोधित हो जाते हैं, भगवान पर नाराज हो जाते हैं। तो हम भगवान पर नाराज हो रहे हैं, तो जिस पर हम क्रोध कर रहे हैं उसमें हम चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। तो हरि क्रोधति, यानी कि हरि पर क्रोध कर रहा है, द्रोह कर रहा है, ईर्ष्या कर रहा है और असूया कर रहा है। तो किस पर, इसमें चतुर्थी व्यक्ति हरि है। तो हरि में हम चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि हम हरि से ईर्ष्या कर रहे हैं। तो भगवान हरि, भगवान विष्णु एक ही बात है। तो जिन पर हम क्रोध कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, उनमें हम चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। अगला सूत्र है हमारा नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वसत, योगाच। यानी कि नमः नमस्कार करना, स्वस्ति स्वस्ति होता है कल्याण करना, स्वस्ति, स्वधा, स्वाहा स्वाहा
होता है आहुति देना, आहुति देना उसको बोलते हैं स्वाहा। स्वधा हवि का दान देना, स्वधा होता है हवि का दान। देखो आहुति देना और हवि का दान देना इसमें अंतर होता है, तो हम कभी आपको विस्तार से कभी बताएंगे। तो स्वाहा आहुति देना और स्वधा हवि का दान देना। फिर है हमारा अलम, अलम, अलम मतलब पर्याप्त, बहुत है, पर्याप्त है इतना ही इसमें। और बसठ, बसठ भी हवि का दान है। इनमें हम चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग करते थे, चतुर्थी व्यक्ति को प्रयोग करते क्योंकि संतनाम कारक है। तो जिसको हम नमस्कार कर रहे थे या जिसको हम जिसको हम कल्याण कर रहे हैं उनमें हम चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग कर रहे थे। जैसे हरियन में हरि नमस्कार, हरि को नमस्कार है। तो हम क्या कर रहे हैं, हरि को नमस्कार कर रहे हैं। तो हरि जो हरि है हमारा, इसमें हम चतुर्थी व्यक्ति लगाएंगे, इसमें चतुर्थी व्यक्ति का है प्रयोग कर रहे हैं, इसमें हरिये नमे,